अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो भी आम एक सिम्टम है, एक अलामत है। उसको लेके हम थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और वो है पेशाब का पीलापन। जी हाँ दोस्तों, पेशाब का पीलापन आम तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और फास्ट फूड के तूफ़ान की वजह से आम तौर पे हमारा पेशाब पीला हो रहा है। अब तो सर्दी में भी लोगों का पेशाब पीला आ रहा है और इसके साथ गुर्दों में पथरी हो और गुर्दे की यूरिनरी में यूरन यूरन में पेशाब का पीलापन आना, यानी यूरन का पीला आना, उसका एक बड़ा काज गुर्दे में पथरी होना, गुर्दे में इन्फेक्शन होना, गुर्दों का सिकुड़ जाना और जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाना और जिस्म का दर्जा हरारत ख़ास हद से जब बढ़ता है तो भी पेशाब पीला आने लग जाता है। अगर जिस्म के अंदर पानी की मिकदार की कमी हो तो भी पेशाब पीला आने लग जाता है। देखिए, दरअसल हमारे कुरान पाक में भी अल्लाह का फरमान है और साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि इंसानी जिस्म का बेशतर हिस्सा, यानी 70% हिस्सा इंसानी जिस्म का पानी पर मुश्तमिल है और हमारे जो गुर्दे हैं वो पूरे जिस्म से फालतू पानी इकट्ठा करके पेशाब बनाते हैं। तो अगर हमारे जिस्म में पानी की मिकदार, मतलूबा मिकदार ही पूरी नहीं होगी तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होना है? एज़ अ रिज़ल्ट ये होना है कि फिर पेशाब का पीलापन आना शुरू हो जाएगा, जो कि सोज़ाक की अलामत है, जो कि इन्फेक्शन की अलामत है, जो कि पस सेल्स की अलामत है। तो हमें सबसे पहले इस बीमारी को छोटी बीमारी समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना फ्रेश अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और कंप्लीट यूरिन कराना चाहिए ताकि हमें कंफर्म हो सके कि आया पेशाब का पीलापन क्यों आ रहा है। और इसके अलावा एहतियातन यूरिया और क्रिएटिनाइन भी हमें करवाना चाहिए कि ताकि हमें पता चल जाए कि आया हमारे गुर्दों में तो कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, कि क्रिएटिनाइन तो नहीं बढ़ रहा, गुर्दे के अंदर कसावतें तो नहीं आ रही, या गुर्दे में नमकियात की जो कैल्शियम की मिकदार है वो अप या डाउन नहीं तो नहीं हो रही, या किडनी फेलियर की तरफ तो केस नहीं जा रहा। क्योंकि पेशाब का पीलापन ये कोई छोटी मोटी सिम्टम नहीं है, बल्कि किसी बड़ी बीमारी का एक अलार्म होता है और आम तौर पे हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो इसके अलावा काज तो मैं इसके बता चुका हूँ। अच्छा, इसका एक ज़बरदस्त काज एक और भी है जो ज़ाती तौर पे मैंने महसूस किया है कि आम तौर पे हमारे बच्चे जो स्कूल में होते हैं वो वॉशरूम के बाहर खड़े रहते हैं, काफ़ी देर तक पेशाब को रोके रखते हैं, या बस औक़ात जो नमाज़ी हज़रात होते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले तहारत वाले लोग होते हैं, तो वो पेशाब को मुसलसल रोके रखते हैं। अगर वो पेशाब को रोके रखते हैं तो भी उनका पेशाब पीलापन उनका शुरू हो जाता है, पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है। तो उन्हें चाहिए कि वो पेशाब को रोके नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि पेशाब अगर आप ऊँट पर भी बैठे हैं, या माज़अल्लाह कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर घोड़े पर भी बैठे हैं तो उतर कर नीचे आकर पेशाब ना करें, बल्कि वहीं पेशाब कर दें, वहीं बैठे-बैठे, उसी जानवर के ऊपर बैठे हुए ही पेशाब कर दें। तो यहाँ से आप वाज़ेह तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशाब रोकने से कितने नुकसानात हो सकते हैं, जो कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि पेशाब आप फ़ौरन कर दें। तो पेशाब रोके नहीं। तो अब हम इलाज की तरफ चलते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। पहले विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ। आप पानी वाफिर मिकदार में पिएँ, कम से कम आप एक दिन में 12 गिलास पानी ज़रूर पिएँ, लाज़मी तौर पे पिएँ। भले सर्दी हो, भले गर्मी हो, आपने 12 गिलास पानी लाज़मी यूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपने फल और सब्ज़ियाँ वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करनी है और अपने जो है ना एक्सरसाइज करनी है। और इसके अलावा अगर हम अब आ जाते हैं मेडिसन की तरफ, अगर हम मेडिसन के ज़रिए इलाज चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा है कि सबसे पहले आपने एक ही मेडिसन मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल रेमेडी, जो कि है बेंजोइक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेडिसन बेंजोइक एसिड स्क्रीन पर लिखी हुई आपके सामने शो हो रही है, ये मेडिसन आपने लेके आनी है किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से और ये आपने 30 पोटेंसी में लेके आनी है। ये पोटेंसी आपने सुबह, दोपहर, शाम मरीज़ को हर 3 घंटे के बाद यानी दिन में 4 बार आधे कप पानी में 5 बूंद डाल के आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मरीज़ इस मोहलिक मर्ज़ से बच जाएगा और ये जो पेशाब के पीलेपन की सिम्टम है ये कंट्रोल हो जाएगी।
अच्छा, आमतौर पर माह रमज़ान मुक़द्दस की वजह से, रोज़े रखने की वजह से भी, पानी की कमी की वजह से भी पेशाब का पीलापन हो जाता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है और रमज़ान में हम रोज़े रखेंगे, तो उसकी वजह से हमारा पेशाब अगर पीला आना शुरू हो जाता है, तो आप चाहें तो अफ्तारी में इसकी चंद बूंदें एक खुराक भी ले सकते हैं। ये पेशाब के पीलेपन की बेहतरीन और ज़बरदस्त मेडिसन है। बाकी आप पानी ज़्यादा पिएँ, सलाद इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस बीमारी से बहुत जल्दी वाइंड अप करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं।